हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। और दोस्तों हमने कुछ सीरीज चलाई है। एक तो हिस्ट्री की सीरीज चलाई है हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, और एक पॉलिटी की सीरीज चलाई है। और जो HPG की सीरीज है वो 10,000 MCQ की सीरीज वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बचते हैं उनको हम वन लाइनर वे में कवर करेंगे HP के। तो ये हमारी पॉलिटी सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और साथ में एक्सप्लेन देखते हैं और नए क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं वो भी कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया? तो सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया किस एक्ट के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत ये किया? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत ये हुआ था। अब यहाँ से हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। सबसे पहले बात आई इसमें 1861 का भारतीय शासन अधिनियम, इसके बारे में देख लेते हैं। 1861 का जो भारतीय शासन अधिनियम था ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। लॉर्ड कैनिंग का समय था 1856 से 62 तक का इनका समय रहा। ये 1861 के एक्ट में 1859 का जो कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली इसी अधिनियम के तहत। उसके बाद जो इसमें 1861 के एक्ट में क्या हुआ, इसमें हुआ भारतीय हाई कोर्ट के अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, ये किया गया इसमें 1861 में। अब बात कर लेते हैं 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था। इसमें क्या हुआ, इस समय वाइसराय कौन थे? तो 1888 से 1894 तक लैंसडाउन इस समय वाइसराय थे। ठीक है, आपने ध्यान में रखना। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था। उसके बाद 1909 का जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम था इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें फूट डालो और शासन करो की नीति हुआ। उसके बाद इसमें जो भारतीय राज्य सचिव थे वो मार्ले थे और वाइसराय थे मिंटो। मिंटो का समय 1905 से 1910 तक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो मिंटो है इन्हें सांप्रदायिकता के जनक कहा जाता है, मिंटो को। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता भी कहा। ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया गया। इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, पहले तो इसमें आपने वाइसराय ध्यान में रखना है। वेलिंगटन इस समय वाइसराय थे। 1931 से 1936 तक का इनका समय रहा। इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। RBI की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। और इसमें कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। ये आपने ध्यान में रखना है। इतना एक्सप्लेन आपने इस क्वेश्चन से ध्यान में रखना है, जिससे कि और जो आपके 10-15 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में डायरकी की प्रणाली शुरू की गई? तो केंद्र में डायरकी की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 1919 का जो भारत ये आपका अधिनियम था इसके अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। 1919 का जो अधिनियम था इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू की बात की जाए तो मॉन्टेग्यू इसमें भारत सचिव थे, चैम्सफोर्ड वाइसराय थे। ठीक है, इसी के समय 1926 इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 का जो आपका अधिनियम था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 1909 हमने देख लिया। 1919 में ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। राज्यों में द्वैध शासन ही हमने देख लिया। इसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय रखे गए, 2 विषय डिवाइड किया गया। उसके बाद 1935 में ही संविधान का
संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है 1935 के अधिनियम को, और कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। इसका राइट आंसर 1919 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानूनी संप्रभुता के साथ निहित है। इन इंडियन लीगल सोवरेनिटी इज द विजिट विद, किसके साथ है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान? तो इसका राइट आंसर बनेगा संविधान। अब यहाँ से राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, पहले तो आपने एक ट्रिक ध्यान में रखना है, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, प से हो गया आपका जो पकानी में से हो गया 52 से लेके 61 तक के अनुच्छेद आगे इसमें। प से हो गया पद दिया गया है, क से हो गया कार्यपालिका का प्रधान, नी से हो गया निर्वाचन, को से हो गया कोटा, का से हो गया कार्यकाल, उसके बाद द्वयो से हो गया दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता। ठीक है, दशम से बन गया आपका दशा, स से बन गया शपथ, मह से बन गया महाभियोग। ये हो गया 52 से लेके 61 तक के अनुच्छेद हो गए। 52 में पद की चर्चा है, 53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन, 55 में आपका कोटा दिया गया है, 56 में कार्यकाल दिया गया है, 57 में दी गया है दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता की बात की गई है, और 59 में दशा या शर्तें की बात की गई है, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। ठीक है, और 60 में शपथ की बात की गई, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन था? तो 42 अमेंडमेंट था। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या हुआ था कि राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें कौन से विषय थे? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतोल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसके 5 विषय थे जो समवर्ती सूची में डाल दिए गए। ठीक है, इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, हमने देख लिया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता की बात की गई। ठीक है, उसके बाद 44 अमेंडमेंट आया 1978 में, इसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 52वां अमेंडमेंट आया, इसमें 1985 में ये हुआ था, इसमें दल बदल को जोड़ा गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। इसका राइट आंसर बन गया आपका ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला देश जिसने अपने लिखित संविधान के लिए प्रस्तावनाओं को अपनाया। टू द फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्ट प्रीएम्बल फॉर इट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? यूएसए। यूएसए की बात आई है। अब यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए है, उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया है, सर्वोच्च न्यायालय की हमने बात की है, यूएसए से लिया है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति हमने यूएसए से ली है, महाभियोग यूएसए से, वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना यूएसए से हमने बोरो किया है। उसके बाद रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर प्लान लिए है। ब्रिटेन से हमने एक नागरिकता, औपचारिकता के लिए राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता हमने लिया है, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल और पीएम हमने ब्रिटेन से लिया है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था, अभिष्ट सूची और राज्यपाल और जीएसटी हमने कनाडा से लिया है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम भारत के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें, धर्म को राजनीतिक छोर के लिए एक नए जुटाया जा सकता, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। देश में अस्पृश्यता को समाप्त करना, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं। नेक्स्ट है, संविधान की मूल संरचना जैसे कि प्रस्तावना में परिभाषित है को बदला नहीं जा सकता। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो केशवानंद भारती बनाम था, ये 1973 में इसका जजमेंट आया था, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माता के दर्शन और मूल्यों में परिलक्षित होते हैं। तो किस में होते हैं? ये होते प्रस्तावना में। तो ये प्रस्तावना हमने यूएसए से ली है। फंडामेंटल अधिकार हमने, फंडामेंटल राइट्स की बात की, यूएसए से बोरो किया है। उसके बाद
DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की बात की जाए आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य हमने रूस से बोरो किए है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये शब्द दिए गए प्रियम्बल में किस शब्द का, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष की बात है, संघ की बात है, सॉरी संघ की बात नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, इसकी बात की गई थी। ठीक है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात आई है। ठीक है, तो ये भी है, तो 4 ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल काउंट ऑर्गेनेट इन राज्यसभा, कौन सा बिल राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता, तो ये कौन सा बिल नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा साधारण विधेयक, मौलिक विधेयक, धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा मनी बिल, धन विधेयक। धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। बजट की बात की जाए तो बजट की बात की जाए 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर चर्चा के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगी स्थगन प्रस्ताव, इसे कार्य स्थगन भी कहते हैं। इसका आपातकालीन या आपातकाल के समय ये मुद्दे पर इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, तो इसके लिए स्थगन प्रस्ताव आता है। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव, इसमें दिया गया समस्त मंत्री परिषद या किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है जब 50% से अधिक मत से पारित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, निंदा प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, तो किस राज्य में है, इनमें से बताना है। तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 80 है, और राज्यसभा की 31 है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात की जाए राज्यसभा की 19 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11 है और लोकसभा की 29 है। बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर सी बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन है कितनी है, तो महाराष्ट्र में राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 19 है। ठीक है, लोकसभा हमने देख लिया, महाराष्ट्र में कितनी है लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की 19 है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 11 है राज्यसभा की सीट, और मध्य प्रदेश में 11 है राज्यसभा की सीट, गुजरात में भी 11 है राज्यसभा की सीट। ये सिमिलर जो सेम सीटें हैं उनमें मैंने कवर कर लिया। एक वाली बात कर लेते हैं, जहाँ राज्यसभा की एक सीट है वो है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में एक एक राज्यसभा की सीट है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आम अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा राज्यों के बीच में आपसी विवाद नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद नहीं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये सही हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन में रक्षा, ये भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग लगाया जा सकता है, तो किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये इसका सबसे राइट आंसर क्या बनेगा, इसमें बनेगा संविधान का उल्लंघन नहीं, इसके ऊपर नहीं लगेगा। सिद्ध दुर्व्यवहार इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट है न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अक्षमता, हाँ ये भी इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, तो आपका सेकंड और थर्ड राइट आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर बताना है आपने, कोड को चूज करना है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रिजर्व की बात की गई है। भारत में प्रत्येक राज्य का अपने क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय प्रदान करता है, नहीं ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा,
एक गलत है लेकिन आर सत्य है, सॉरी आर सत्य है, ठीक है। भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय प्रदान करता है, परंतु आर सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो आयु कितनी है न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की, तो वो है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 65 साल या वर्ष। 62 वर्ष उच्च न्यायालय की है, ठीक है। उच्च न्यायालय की जिक्र हमें 217 आर्टिकल में मिलता है, अनुच्छेद 217 में मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का 124 में मिलता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की आयु, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की 35 वर्ष है, संसद की 25 वर्ष है, विधायक की 25 है, राज्यसभा के सदस्य की 30 है, ठीक है। तो एक स्लाइड मैंने ऐड की है, इसको देख लेते हैं। लोकसभा के जो सदस्य की आयु है वो 25 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्य की आयु 30 वर्ष, विधानसभा के सदस्य की 25 वर्ष है, विधान परिषद की 30 वर्ष है, मुखिया की 21 वर्ष है, मुखिया मतलब प्रधान की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सरपंच की बात की जाए 21 वर्ष आयु है, राष्ट्रपति की 35 वर्ष और राज्यपाल की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री की 25 वर्ष, मुख्यमंत्री की 25 वर्ष, तो इतने आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से किसी ना किसी ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश निम्नलिखित से संबंधित थी। तो केलकर टास्क फोर्स की जो सिफारिश थी किससे संबंधित थी? व्यापार से नहीं, बैंकिंग से भी नहीं थी, विदेशी निवेश नहीं, इनकी थी टैक्सेस से, कर से थी इनकी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार धन कर कब लागू किया गया? सॉरी, धन कर कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1957 में, ठीक है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी भारत के समेकित कोष से बाहर राज्यों को राजस्व की अनुदान सहायता के सिद्धांत की सिफारिश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सा अधिकारी है? वित्त आयोग, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। यहाँ पर लोक लेखा समिति की बात आई है, तो लोक लेखा समिति 1921 में इसकी स्थापना हुई, सॉरी गठित हुई, गठित हुई, ठीक है। समिति ये 1919 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम से मार्ले मिंटो जो अधिनियम था उसके अंतर्गत इसकी गठन किया गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें कितने लोकसभा से मेंबर होते हैं? टोटल कितने होते हैं? लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं, टोटल इसमें 22 होते हैं। 1967 में इसमें एक प्रावधान किया गया था कि धन की जांच की करेगी, ठीक है। और इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति या आंकलन या एस्टिमेट्स कमेटी, 1950 में गठन हुआ इसका। और इसमें लोकसभा से 30 मेंबर होते हैं, इसमें राज्यसभा से कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ी स्थायी समिति है, ठीक है। अन्वेषण समिति की बात की, इसमें SC ST की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है। लोक सरकारी उपक्रम समिति 1964 में इसका गठन हुआ, सरकारी कंपनियों जैसे कि NTPC, ग्रुप डी, BSNL, ETC की जांच करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्रवेश समाज सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस सूची में शामिल है ये? स्टेट सूची में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टेट सूची में वर्तमान में 61 विषय है, वर्तमान संघ सूची में कितने विषय? 100, पहले कितने थे? 97। और राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। 5 विषय इसके संवर्ती सूची में डाल दिए गए, जैसे कि शिक्षा हमने देख लिया है, ठीक है। वर्तमान में 52 विषय है संवर्ती सूची में। अभिष्ट सूची क्या होती है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा कवर की गई अवधि क्या थी? तो ये कौन सी अवधि कवर की गई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2005 से 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की गुणवत्ता की गारंटी देता है? तो ये देता है आर्टिकल 16(1), 16(2), ठीक है। 16
का 1 और 16 का 2 ये गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्स ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन डील्स विद। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 4, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा धर्म का अधिकार नहीं, संविधान के उपायों का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार ये सही हो जाएगा, समानता का अधिकार नहीं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन 3। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुरूप बनाया गया है? तो किसके अनुरूप बनाया गया है? ऑप्शन ए है इसमें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए अनुदान का प्रावधान है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के उल्लंघन के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन से हैं? संसदीय चुनावों में वोट डालने के लिए जाते समय एक व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। तो पहला ये है। दूसरा है इसका कथन है, civilian was killed by the army while undertaking कॉम्बिंग ऑपरेशन। ठीक है, सेना द्वारा तलाशी अभियान चलाते समय एक नागरिक की मौत हो गई। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा आपका बोथ, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन यूनियन लिस्ट? कितने विषय है संघ सूची में? तो कितने हैं? 97। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पहले कितने थे? 100। ठीक है, समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है, मूल राज्य सूची में मूल विषय कितने थे? पहले 66 और वर्तमान में 61 है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 169 आर्टिकल। इसमें विधान परिषद के सृजन का निर्माण किया गया है। 69 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति की शपथ जो राष्ट्रपति करवाएगा। ठीक है, उसके बाद 269 में क्या दिया गया? संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। उसके बाद आर्टिकल 369 में दिया गया राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद को इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो। तो ये है 369 में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में सुधार के लिए शर्तों की जांच के एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसमें है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सोशली एंड सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों में से कौन सा नियम कानून के अधिकार के सर ना तो लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 265 अनुच्छेद, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। ठीक है, ये हमें मिलती है लैंग्वेज इस तरह से। और 266 में क्या है? आर्टिकल 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 300 में दिया गया बाद और कार्य
वाहियाँ, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ एमसीक्यू पॉलिटी के 30 क्वेश्चनों को हमने कवर किया, परंतु 30 क्वेश्चन ही नहीं हुए, ये 30 के साथ हमने 5-5 और क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो ये काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।